दोस्तों आज है 30 मार्च 2022 मून नाइट के फर्स्ट एपिसोड का प्रीमियर डेट। तो मून नाइट का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है और पहले ही एपिसोड में काफी ट्विस्ट टर्न और कमाल का एक्शन देखने को मिला। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। आज मैं करने वाला हूं मून नाइट के फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में एपिसोड से रिलेटेड स्पॉइलर होंगे। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। मून नाइट का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है, जिसमें हमें स्टीवन ग्रांट, मार्क स्पेक्टर और मून नाइट तीनों पर्सनालिटीज देखने को मिली। लेकिन अभी तक ये स्टोरी स्टीवन ग्रांट के नजरिए से ही दिखाई जा रही है। स्टीवन ग्रांट जो कि कॉमिक्स से एकदम अलग है। कॉमिक्स में स्टीवन एक वेल्दी, स्टाइलिश इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर है, वहीं सीरीज में उसे एक नेशनल आर्ट गैलरी की गिफ्ट शॉप में काम करने वाला दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही स्टीवन एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और वो ये है कि सोने के बाद जब वो जागता है तब कहीं और किसी और कंडीशन में होता है। अब इससे बचने के लिए स्टीवन काफी तैयारियां भी करता है। सबसे पहले तो वो ट्राई करता है कि वो रात भर जागता रहे, जिसके लिए वो बुक्स और पजल्स की हेल्प लेता है। पर बाई चांस अगर वो सो जाए तो उसकी भी तैयारी करता है। वो अपने पैर बांध के सोता है, फर्श पर रेत डालता है, दरवाजे पर टेप लगाता है, ताकि अगर किसी और पर्सनालिटी में वो बाहर जाए तो उसे पता चल जाए। पर इतनी सारी तैयारियों के बाद भी वो जैसा चाहता है वैसा नहीं होता, वो बाहर चला ही जाता है। इसके बाद हमें मार्क स्पेक्टर का एक एक्शन एडवेंचर भी दिखाया गया है, पर पूरी तरह से स्टीवन ग्रांट के नजरिए से। यहाँ तक कि हर वो सीन जिसमें मार्क स्पेक्टर का रोल था वो कट कर दिया गया है, पर साथ में हम पूरे सीन में खोंसू की प्रेजेंस को भी फील कर सकते हैं, जो कि स्टीवन ग्रांट को गाइड कम करता है और डांटता ज्यादा है। क्योंकि पूरे सीन में खोंसू का केवल एक ही मकसद था, और वो ये कि स्टीवन अपनी बॉडी को मार्क स्पेक्टर को सौंप दे। और उसका ये कहना भी सही था, क्योंकि मार्क स्पेक्टर एक मशीनरी है और वही इन सबसे लड़ सकता है। स्टीवन ग्रांट तो इनके सामने एक पल भी नहीं टिकेगा। इसी एडवेंचर के बीच स्टीवन की मुलाकात होती है आर्थर हारो से, जो शायद इस सीरीज का मेन विलन होगा। अब स्टीवन की पर्सनालिटी सामने आने से ये तो पता नहीं चला कि इनके बीच क्या हुआ, पर सीन के अकॉर्डिंग लगता है कि मार्क स्पेक्टर हारो और उसके पंटरों से स्कैरेब लेकर के भाग रहा होगा। पर इसी बीच स्टीवन की पर्सनालिटी सामने आ गई, जिसकी वजह से स्टीवन स्कैरेब को लेकर के वापस हारो के सामने पहुंच गया, और वो स्कैरेब हारो को देने को भी तैयार हो जाता है, पर खोंसू उसे ऐसा करने नहीं देते। अब इससे ये बात तो क्लियर होती है कि हर वो काम जो खोंसू नहीं चाहेंगे कि स्टीवन करे, वो स्टीवन नहीं कर पाएगा। बात करें इस स्कैरेब की, तो ये स्कैरेब बिलोंग करता है इजिप्ट की देवी एमुट को। मार्वल कॉमिक्स में एमुट डेड ईटर के तौर पर जानी जाती है। बात करें सीरीज के विलेन ऑथर हारो की, तो ये अब तक का एमसीयू का सबसे अलग विलेन है। इसके दाहिने हाथ पर एक तराजू का टैटू है, जिसके बीम का शेप मगरमच्छ के सिर के जैसी है, और उसके पास एक स्टिक है जिसका हैंडल भी मगरमच्छ के सिर के जैसा है। और इन दोनों की हेल्प से हारो लोगों को जज करता है। जो इसके हिसाब से इनोसेंट है वो तो ठीक है, पर जो नहीं है वो तुरंत मर जाता है, चाहे उसने कोई गलत काम किया हो या नहीं। जिसके एक्सप्लेनेशन में हारो कहता है कि जरूरी नहीं कि तुमने कोई क्राइम किया ही हो सकता है कि तुम कोई क्राइम करने वाले हो। इस बात से साफ पता चल रहा है कि जो लोग हारो के काम के हैं उन्हें इनोसेंट बोल करके वो अपनी टीम में शामिल कर ले रहा है, पर जो काम के नहीं है उन्हें वो मार दे रहा है। अब उनको मारने का भी मोटिव क्लियर नहीं है। हो सकता है कि हारो उनके सोल से एमुट को लिविंग वर्ल्ड में वापस लाना चाहता हो, या फिर खुद कोई पावर्स हासिल करना चाहता हो। इन सब के बाद स्टीवन जब जागता है तब उसे लगता है कि ये एक सपना था, पर एक चीज उसने नई नोटिस की, और वो ये कि उसकी गोल्डफिश गस की 2 फिन्स हैं, जबकि उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक थी। अब यहाँ हो सकता है कि मार्क स्पेक्टर ने उसे रिप्लेस कर दिया हो, पर फिर उसे पता चलता है कि उसने वो डेट भी मिस कर दी जो एक खूबसूरत कन्या ने खुद उसके सामने फिक्स किया था। पर एक बात समझ में नहीं आई, आज फ्राइडे है या संडे? स्टीवन ने ये वेटर से कंफर्म किया, जबकि उसके हाथ में स्मार्टफोन था। तो क्या उसका फोन डेट और टाइम नहीं बताता, या फिर मार्क ने उसकी भी सेटिंग चेंज कर दी है? लेकिन वो ऐसा करेगा क्यों? स्टीवन को इन सब हो रहे बवाल से क्या फर्क पड़ता है? इससे मार्क को क्या मतलब? साथ ही उसका पैर बांध के सोना, दरवाजे पर टेप लगाना और फर्श पर रेत डालना सब बेकार है, क्योंकि अगर इन सब से मार्क स्पेक्टर या मून नाइट को कोई प्रॉब्लम होती तो खोंसू स्टीवन को ये सब करने नहीं देते। इन सब के बाद स्टीवन को अपने फ्लैट में एक फोन मिलता है, जिसमें ज्यादातर कॉल्स लायला की थी, और उसका फोन आता भी है, जो कि उसे मार्क के नाम से बुलाती है। लायला एक आर्कियोलॉजिस्ट है, जो कि मार्क स्पेक्टर की पुरानी एडवेंचरर है। लायला का मार्क को फोन करना और खोंसू का प्रेजेंट होना ये बताता है कि शायद इस सीरीज में भी मून नाइट की सेम ओरिजिन है जो कि कॉमिक्स में थी, जो कि शायद हमें आगे फ्लैशबैक में दिखे। साथ ही भले ही ये एपिसोड स्टीवन ग्रांट के नजरिए से था, पर मेन पर्सनालिटी मार्क स्पेक्टर की ही है।
इसके बाद म्यूजियम में जब अनुबिस की तरह का मॉन्स्टर स्टीवन पर अटैक करता है तब मिरर का रिफ्लेक्शन उसे अपने आप पर कंट्रोल करने देने को कहता है। अब मेरे हिसाब से ये पर्सनालिटी मार्क स्पेक्टर की नहीं बल्कि मून नाइट की है, क्योंकि जब स्टीवन उसे अपने आप पर कंट्रोल करने देता है तो हमें मून नाइट का सूट अप देखने को मिलता है। फिर मून नाइट का क्लियर लुक भी दिखता है अनुबिस जैसे क्रिएचर को पीटते हुए। अब कॉमिक्स में ये क्रिएचर्स नॉर्मल लोग ही थे, पर मून नाइट को ये अनुबिस जैसे क्रिएचर नजर आते हैं। अब सीरीज में क्या होगा वो आगे ही पता चलेगा। साथ ही कॉमिक्स में स्टीवन ग्रांट एक मिलीनियर था जो कि मून नाइट को सूट, वेपन्स और गैजेट प्रोवाइड करता था, पर सीरीज में तो वो नेशनल आर्ट गैलरी की गिफ्ट शॉप में जॉब करता है जिसको उसके कोवर्कर ही बुली करते रहते हैं। और यहाँ मून नाइट तो शायद अपनी पावर से ही सूट अप कर रहा है, पर उसे वेपन्स और गैजेट कहाँ से मिलेंगे ये जानने के लिए हमें आगे के एपिसोड्स का इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था मून नाइट सीरीज के फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर मुझसे कोई भी डिटेल मिस हो गई हो तो उसे कमेंट्स में जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।